हेलो सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट, गुड इवनिंग। जब भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, आज की जो टॉपिक है वो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। दूसरा टॉपिक है एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। फिर तीसरा टॉपिक है आज का रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ। तो सबसे पहले बात करते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। किसकी बात करते हैं? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक की। ठीक है, तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है एवरी कंपोज्ड नंबर कैन बी एक्सप्रेस फैक्टराइज एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर। डेफिनेशन से कुछ समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि ये ऐसा कुछ बच्चों को समझ कुछ नहीं होगी, क्योंकि हार्ड पड़ती है अधिकतर डेफिनेशन। तो डेफिनेशन को हम तोड़ तोड़ के समझेंगे क्या होता है। सबसे पहले आया कंपोजिट नंबर। तो मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि बहुत प्रकार के नंबर होते हैं, उसमें से एक है कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिनके दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं। जिन नंबरों के दो से ज्यादा फैक्टर होंगे वो कौन से नंबर होंगे? हमारे कंपोजिट। जैसे कि जैसे 6 है, 6 कंपोजिट नंबर होगा कि उसके फैक्टर कितने हैं? 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 6 में। अगर मैं आपसे पूछूं क्या 8 कंपोजिट नंबर है? हाँ है। क्यों? उसके फैक्टर कौन कौन है? 1, 2, 4, 8। 16 है कंपोजिट नंबर? हाँ 16 है, क्योंकि इसके भी दो से ज्यादा फैक्टर है। तो कंपोजिट नंबर वो नंबर जिसके दो से ज्यादा फैक्टर है। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मैथमेटिक्स में बोलती है कि कोई भी कंपोजिट नंबर को हम प्राइम नंबर के प्रोडक्ट्स में लिख सकते हैं। हम कोई भी कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर के प्रोडक्ट्स में लिख सकते हैं, जिसमें वो फैक्टराइजेशन जो होगा वो यूनिक होगा, लेकिन ऑर्डर मैटर नहीं करेगा। हम किसी भी में ऑर्डर में, यानी कि इसको ऐसे समझो जैसे कि मैं लिख रहा हूं 36 के फैक्टराइजेशन। 36 का वो कंपोजिट नंबर है? हाँ है, क्योंकि इसके कितने फैक्टर है? 1, 2, 3, 4 भी है, 6 भी है, 9 भी है, और 12 भी है, और 36 भी है। ऐसे करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, हमें पता है यह। तो 36 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। तो 36 को जो हमारा कंपोजिट नंबर है उसको मैंने प्राइम नंबर 2 भी प्राइम है, 3 भी प्राइम है, उनको मैंने प्रोडक्ट्स की फॉर्म में लिख रखा है। जो ये नंबर निकाल के वो यूनिक है, और मैं 36 को ऐसे भी तो लिख सकता हूं। ऐसे लिख सकता हूं। तो मतलब ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, प्रोडक्ट ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। अगर उनको प्रोडक्ट करेंगे तो मैं 36 मिलेगा। ये हमारा क्या है? यूनिक आंसर है, यूनिक नंबर मिलेंगे मेरे। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मैथमेटिक्स मेरे आई होप आपको समझ में आई होगी कि किसी भी कंपोजिट नंबर को हम प्राइम नंबर के प्रोडक्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसमें हमारा ऑर्डर मैटर नहीं करता। ये भी आंसर ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है जी। और जो भी हमारा आंसर है वो क्या है? यूनिक वैल्यू निकल के आएगा। आई होप आपको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक समझ में आई होगी। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे आज का पहला टॉपिक क्लियर हो गया, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अगर आपको अभी भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दूसरा में आज का जो टॉपिक है वो है एलसीएम और एचसीएफ निकालना। किसके मेथड से? प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से। कौन से वाले मेथड से? प्राइम फैक्टराइजेशन। ये थोड़ा बहुत मैंने फर्स्ट लेक्चर में भी बताया, तो कोई नहीं, आज इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ लेते। मान लो हमें कोई दो नंबर दे रखे हैं, हमें इन दोनों का एलसीएम भी निकालना है और एचसीएफ भी निकालना है। तो हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हैं। तो एचसीएफ के लिए हम यूक्लिडियन लेमा भी इस्तेमाल कर सकते हैं और प्राइम फैक्टराइजेशन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन में मेंशन है एलसीएम एचसीएफ निकालो प्राइम फैक्टराइजेशन से, तो प्राइम फैक्टराइजेशन से ही करना होगा। पहले क्या करते हैं? 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो 36 लिखा हमने, और इसी प्रकार 108 के करेंगे तो क्या आएंगे? आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सको इसका आंसर क्या आएगा। देखते पहले कौन आंसर लिखता है। ये तो 108 के क्या है? फैक्टराइजेशन ये है। पहले एचसीएफ की बात कर लेते हैं, फिर एलसीएम की बात कर लेंगे।
अगर हमें एचसीएफ निकालना है तो जो क्या क्या कॉमन आ रहे हैं, 2 इसके साथ पेयर बना, इस 2 का इसके साथ, 3 का 3 के साथ, इस 3 का इस 3 के साथ, तो एचसीएफ क्या आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 3 इंटू 3 इंटू 2, यानी कि कितना है हमारा एचसीएफ 36। अब एलसीएम की बात कर लेते हैं। एलसीएम के लिए मैंने आपको बताया था कि अगर हम किसी दो नंबर का हमें एलसीएम निकालना है तो क्या करो, जितने भी नंबर आ रहे हैं प्राइम फैक्टर में, जितने भी नंबर आ रहे हैं सबके में हाईएस्ट पावर लेनी है। 2 आ रहा है, इसकी हाईएस्ट पावर क्या है दोनों में 2 का स्क्वायर ही है, और दूसरा नंबर क्या आ रहा है 3, उसकी हाईएस्ट पावर लेनी है। तो क्या आ रहा है, यहाँ पर आ रही है हाईएस्ट पावर 3 की स्क्वायर, और यहाँ पर आ रहा है 3 का क्यूब, तो यानी ये कितना आ जाएगा 108। एलसीएम आया 108, एचसीएफ आया 36। मेरे हिसाब से आपको एलसीएम एचसीएफ निकालना आ गया होगी कि प्राइम फैक्टर की मदद से एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कुछ रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ, कुछ प्रॉपर्टी। अब यहीं से जो पहली प्रॉपर्टी यहीं से निकल करती, क्या आप देख रहे हो एचसीएफ आया 36, एलसीएम आया 108। एचसीएफ कितना आया 36, एलसीएम कितना आया था 108। तो हमारा एचसीएफ निकला ना 36, एलसीएम निकला ना 108। तो आपको ये ध्यान रखना है, नोट करके लिखना है, एचसीएफ जो भी निकलेगा, हम कोई भी दो नंबर लो, उनका एचसीएफ निकालो और एलसीएम निकालो, और हमें ये चेक करना है कि जो एचसीएफ एलसीएम वो सही है या नहीं। तो क्या होगा, एचसीएफ हमेशा किसको डिवाइड कर रहा होगा, एलसीएम को। अगर ऐसे हो रहा है कि एचसीएफ एलसीएम को पूरी तरह से डिवाइड कर रहा है, तो उन दोनों नंबर हमने एचसीएफ एलसीएम सही निकालेंगे। अगर किसी केस में एचसीएफ एलसीएम को पूरा डिवाइड नहीं करता, तो उन दोनों नंबर के जो हमें नंबर दे रखे होंगे उनके एलसीएम और एचसीएफ हमने गलत निकाल रखे होंगे। इस देख लेते हैं, इसमें क्या इस वाले केस में एचसीएफ एलसीएम को डिवाइड कर रहा है, क्या इस वाले केस में एचसीएफ एलसीएम को डिवाइड कर रहा है। कितना है 3। तो इस वाले केस में एचसीएफ एलसीएम को डिवाइड कर रहा है पूरी तरह से, मतलब हमने जो भी दो नंबर लिए होंगे उनके एलसीएम एलसीएम यही आ रहे होंगे। अगर किसी केस में एचसीएफ एलसीएम को पूरी तरह से डिवाइड नहीं करता है, तो उन दोनों के नंबर के जो हमने एलसीएम एलसीएम निकाले वो गलत निकाले। तो प्रॉपर्टी पहले क्या निकल के आती है, एचसीएफ ऑलवेज डिवाइड एलसीएम ऑफ, जो एचसीएफ हो वो एलसीएम को हमेशा डिवाइड करेगा। हम किसी दो नंबर के एचसीएफ एलसीएम निकाल लें, ठीक है। आई आपको पहली प्रॉपर्टी समझ में आई होगी। और दूसरी प्रॉपर्टी देख लेते हैं। मान लीजिए एक नंबर है 4, एक है नंबर 6। मैंने आपसे पूछा उसका एचसीएफ क्या होगा, एलसीएम क्या होगा। जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, एचसीएफ क्या होगा इनका। 4 और 6 का एचसीएफ क्या आ रहा होगा 2, और एलसीएम क्या आ रहा होगा 12। आप चेक कर सकते हो 4 के प्राइम फैक्टराइजेशन ये आया, एचसीएफ 2 लिख दिया। एलसीएम निकाल के लिखा था जो भी नंबर आता है उसकी हाईएस्ट पावर 2 की हाईएस्ट पावर क्या है स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर इंटू 3 की पावर 1, तो 2 का स्क्वायर यानी कि 4 इंटू 3 12। तो एचसीएफ आया 2, एलसीएम कितना आया 12। तो यहां से दूसरी प्रॉपर्टी क्या निकल के आती है कि हमने कोई भी दो नंबर लिए, और उनका क्या निकाला मैंने एलसीएम और क्या निकाला एचसीएफ। एलसीएम ऑफ 2 नंबर मल्टीप्लाई एचसीएफ ऑफ 2 नंबर हमेशा बराबर होगा उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट। अब ये वाली जो प्रॉपर्टी है सॉरी ये होल्ड कर रही नंबर, इससे चेक कर लेते हैं। एलसीएम कितना आया 12, एचसीएफ कितना आया 2, कितना आए 24, एलएचएस कितने आए 24। आर से देखो ए कितना था 4, बी कितना था 6, 4 इंटू 6 24। तो एलएचएस बराबर आरएचएस हो गई, एलएचएस बराबर आरएचएस हो गई। तो मतलब जो हमारे रिजल्ट है वो ट्रू है। तो सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, दो नंबर का एलसीएम गुना कर एचसीएफ से, तो वो दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होगी। आई होप आपको दूसरी प्रॉपर्टी भी समझ में आई होगी। बाकी जो कुछ प्रॉपर्टी है
3 नंबर से रिलेटेड, मतलब 3 नंबर के ऐसे मैसेज में क्या रिलेशन होता है वो हम आने वाले अगली वीडियो में पढ़ेंगे। जब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टाटा, पढ़ते रहिए।